सुहाना कमसिन कली थी। वह दुनिया के फ़रेब के बारे में जानती नहीं थी। वह एक आशिक के साथ बाइक पर बैठकर घूमने लगी थी। राहुल ने सुहाना को प्रेम जाल में फांस लिया था। उसकी निगाह तो सुहाना के जिस्म पर थी। वो उसके जिस्म को पाने की जुगाड़ में लग गया और सुहाना से प्यार करने का नाटक करने लगा। एक दिन सुहाना और राहुल पार्क में बैठे थे। उस समय उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। राहुल ने सुहाना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह से मिलना जुलना सही नहीं है। सुहाना ने कहा, मैं शादी के लिए माँ और पिता को मनाने की कोशिश करूँगी। तुम्हारे माँ और पिता हमारी शादी से नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हारा स्कूल जाना बंद करवा देंगे। हम लोगों को भागकर ही शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर सुहाना घबरा गई। एक बार उसके जहन में माँ और बाबा का चेहरा घूमने लगा। घर से भागकर शादी? सुहाना ने कुछ सोचा और कहा, सोच कर बताऊँगी। दिन बीत रहे थे। सुहाना की मोहब्बत राहुल पर परवान चढ़ती जा रही थी। सुहाना की उम्र ना समझ की थी। वह पढ़ाई से दूर होने लगी। अभी तो वह कच्ची कली थी। उसने तो अभी 12वीं की परीक्षा भी नहीं दी थी। इसी बीच राहुल सुहाना से घर से भागने की जिद करता रहा और वह राहुल की जिद के आगे टूट गई और राहुल के साथ घर से भागने के लिए तैयार हो गई। एक दिन जब सुहाना की माँ दूसरे के घरों में काम करने चली गई और उसके पिता भी घर से काम के लिए निकल गए, वो इस बार दूसरी साइट पर गए थे, तो 3-4 दिन से पहले घर लौटना नामुमकिन था। मौका देखकर सुहाना राहुल के साथ घर से भाग गई। सुहाना के साथ एक बैग था जिसमें उसके कपड़े रखे थे। इधर राहुल ने भी अपने बैग में कपड़े रख लिए। बस तेज़ी से शहर की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचते ही हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे और फिर किसी होटल में ठहरेंगे, राहुल ने सुहाना से कहा। सुहाना ने मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। बस 3 घंटे के बाद शहर पहुंच गई और मंदिर में पहुंचकर उन दोनों ने शादी कर ली। सुहाना राहुल की दुल्हन बन गई और एक होटल में ठहर गए। आज राहुल और सुहाना की सुहाग रात थी। राहुल के लिए सुहाग रात तो एक बहाना था, उसे तो सुहाना का जिस्म पाना था। इसीलिए तो राहुल ने ऐसी तरकीब लगाई, पर सुहाना तो इसे सच्चा प्यार समझ रही थी।